कहानी की शुरुआत में हमें फिल नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अकेला ही गाड़ी से एक शहर से दूसरे शहर लगातार सफर कर रहा होता है। उसके पास एक मैप भी है। जब भी वो किसी शहर से निकलता है तो उस शहर के नाम के आगे मैप पर क्रॉस का निशान लगा देता है। हमें सड़कों पर चारों तरफ दिखाया जाता है जहां पर कोई भी नहीं है। पूरी दुनिया ऐसा लगता है कि सुनसान हो गई है। दरअसल आज से 2 साल पहले एक वायरस फैला था और उसके बाद पूरी तरह से इंसान खत्म हो गए और अब यहाँ पर सिर्फ फिल है और वो ट्रेवल इसीलिए कर रहा है ताकि वो किसी और इंसान को अपने साथी को ढूंढ सके। लेकिन लगभग हर एक शहर घूमने के बाद भी उसे वहां पर कोई नहीं मिलता। फिल की एक आदत होती है, जिस भी शहर से निकलता है वो उस शहर की किसी खास चीज को अपने साथ रख लेता है। साथ ही उस शहर में एक मैसेज लिख देता है कि मैं ट्यूसान में हूँ, अगर कोई जिंदा है और इस मैसेज को पढ़ रहा है तो मुझसे मिलने के लिए ट्यूसान शहर में आ जाए। इसके बाद वो अपने शहर वापस आ जाता है। अब यहाँ कोई भी नहीं है, इसीलिए वो शहर के सबसे बड़े घर को अपना घर बना लेता है जहाँ पर वो बेशकीमती पेंटिंग्स भी लाता है जो वो चुरा कर लाया है। दरअसल अब उसे रोकने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसीलिए फिल के मन में जो भी आता है वो सारे काम करता है। फिल ने यहाँ पर कुछ दोस्तों को भी बना रखा है जो कि कोई इंसान नहीं बल्कि फुटबॉल है। उसने बॉल के ऊपर फेस बनाकर उनसे बात करने की प्रैक्टिस कर ली है और अब वो इन्हीं को अपना दोस्त समझता है। लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसका घर एक कबाड़ खाना लगता है। उसे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो तय करता है कि वो अपनी गाड़ी को एक बड़ी चट्टान से टकरा देगा। और जब वो ऐसा करने जा रहा होता है तभी उसे धुआं दिखता है और वो समझ जाता है कि अगर वहां पर धुआं है तो कोई ना कोई इंसान वहां पर होगा। दरअसल वो किसी लड़के को नहीं बल्कि किसी लड़की को ढूंढ रहा है ताकि उसकी सारी जरूरतें पूरी हो सके। और अब वो उस धुएं वाली जगह पहुंच जाता है जहां वो देखता है कि किसी लड़की के कपड़े सूख रहे हैं, जो देखकर वो इतना खुश हो जाता है कि बेहोश हो जाता है। और तभी उसे दिखता है कि उसके सामने एक बहुत सुंदर लड़की है जिसे देखते ही वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। पर जब उसे होश आता है तो देखता है कि उसके सामने कोई बहुत सुंदर जवान लड़की नहीं बल्कि एक लेडी होती है जो उम्र में उससे बड़ी है। ये देखकर वो डिसअपॉइंट होता है। वो लेडी बताती है कि मैंने तुम्हारा मैसेज कई शहरों में देखा था, इसीलिए मैं ट्यूशान तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। और अब फिल उसे अपने घर ले जाता है जहाँ पहुंचकर वो देखती है कि उसने अपने घर को कबाड़ खाना बना रखा है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स है जो इलीगली वो यहाँ पर ले आया है, जो देखकर उस लेडी को जिसका नाम कैरल है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो फिल से कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिल कहता है कि इस दुनिया में हमारे अलावा कोई भी नहीं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। और अब वो लेडी वापस चली जाती है। पर जब फिल अगली सुबह उठता है तो देखता है कि कैरल उसके घर की सफाई कर रही है और इस बात पर इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये दोनों हमेशा आपस में अब लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं क्योंकि इन दोनों के विचार नहीं बनते। फिल अपनी बॉल दोस्त के पास जाता है और कैरल की शिकायत करता है कि वो हमेशा रोका टोकी करती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिल की परेशानियां तब बढ़ना शुरू हो जाती है जब कैरल उसी के पास वाले घर में रहने के लिए अपना सामान लेकर इस जगह आ जाती है। हालांकि फिल उसे ऐसा करने से मना करता है पर वो उसकी बात नहीं मानती। और अब कैरल जो कि बहुत ही अच्छे से रहती है, वो अपने घर के पास गार्डन में जहाँ पहले से टमाटर लगे होते हैं वहां पर गार्डनिंग करना चाहती है। वो फिल के पास जाती है और कहती है कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन फिल उसकी मदद करने से साफ साफ मना कर देता है। इसके बाद वो उसके सामने एक बहुत ही फ्रेश टमाटर खाती है जो देखकर फिल को गुस्सा आता है। रात को वो उसके गार्डन में जाकर उसके सारे टमाटर खा लेता है। अगली सुबह कैरल उसके पास आती है और कहती है कि तुमने मेरे टमाटर खाए। फिल साफ साफ मना कर देता है जबकि उसके पूरे कपड़ों पर उसके फेस पर टमाटर लगे होते हैं। कैरल जब वहां से जाने लगती है तो फिल देखता है कि वो लंगड़ा कर चल रही है। दरअसल पानी लाने की कोशिश में उसके पैर पर चोट लग गई होती है, इसीलिए फिल उस वाटर पंप को ऑन कर देता है जिससे उसके गार्डन में पानी आ सकता है। और अब कैरल उसे रात को डिनर पर इनवाइट करती है जहां पर कैरल उससे कहती है कि शायद भगवान ने हम दोनों को इसीलिए जिंदा रखा है ताकि हम इस दुनिया में आबादी को बढ़ा सके और इसके लिए हमें बच्चे पैदा करने होंगे। ये सुनते ही फिल खुश हो जाता है, कहता है कि मैं बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हूँ। पर कैरल उसे कहती है बिना शादी के मैं ऐसा नहीं कर सकती। और अब फिल उससे शादी करने के लिए मान जाता है। ये चर्च में जाकर एक रिकॉर्डेड टेप से जिसमें मंत्रों का उच्चारण होता है शादी कर लेते हैं। और फिल से यहाँ पर एक गलती हो जाती है, वो कैरल के लिए रिंग नहीं लाता, इसीलिए कैरल नाराज होकर वहां से चली जाती है। फिल उसे मनाने के लिए जब उसके घर जाता है तो देखता है कि कैरल ने बहुत शानदार तैयारी कर रखी है और ये देखकर उसे दुख होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कैरल से दिल से माफी मांगता है और उसे एक ज्वेलरी शॉप में ले जाकर बहुत सारी उसकी पसंद की रिंग्स पहना देता है और इस तरह से इन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद फिल को दिखाया जाता है कि वो खुश नहीं है। दरअसल उसने बहुत ही सुंदर पत्नी का सपना देखा था जो उससे भी यंग हो, लेकिन उसके हाथ कुछ और ही लगा। और अब दोनों के दोनों शहर घूम रहे होते हैं तभी इनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकराती है और इसमें फिल और कैरल को चोट नहीं लगती। फिल अपनी गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी की तरफ भागता है और तभी उस गाड़ी से एक बहुत ही सुंदर जवान लड़की बाहर निकलती है जिसे फिल देखता ही रह जाता है। इस लड़की का नाम मेलिसा है। अब फिल और कैरल की गाड़ी खराब हो चुकी है, इसीलिए मेलिसा ने लिफ्ट देती है। गाड़ी में फिल मेलिसा को देखता ही रहता है क्योंकि उसने जिस तरह की लड़की का सपना देखा था वो कैरल नहीं बल्कि मेलिसा है। कैरल मेलिसा को फिल की और अपनी शादी के बारे में बता देती है जो बात बिल्कुल भी फिल को अच्छी नहीं लगती। और अब मेलिसा ने घर पर छोड़ने की बात तय करती है कि वो इन्हीं के पड़ोस में रहेगी, जिससे फिल को बहुत खुशी होती है। बार बार उससे बात करने की, उसे अपनी बातों से इंप्रेस करने की कोशिश करता है पर कैरल ऐसा नहीं होने देती। हर बार वो वहां पर आ जाती है। फिल अपनी शेव भी कर देता है जो उसने पिछले कई महीनों से नहीं की, लेकिन फिल का ये लुक ना तो उसकी पत्नी को यानी कि कैरल को और ना ही मेलिसा को पसंद आता है। लेकिन फिल हार नहीं मानता। वो अपनी उस दाढ़ी को जिसे उसने कई महीनों से नहीं काटा, मेलिसा के लिए उस दाढ़ी का बलिदान देकर क्लीन शेव होकर मेलिसा और कैरल के सामने आता है। पर इन दोनों को उसका लुक अच्छा नहीं लगता। पर फिल हार मानने वाला नहीं है, वो मेलिसा को पटाना चाहता है। इसीलिए वो जब अंदर आती है तो जानबूझकर पहले से एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है ताकि वो मेलिसा को इंप्रेस कर सके। और शायद मेलिसा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाहर खड़ी गाड़ी के बारे में पूछती है जो फिल उसके लिए लाया होता है और तभी वहां दूसरी तरफ उसकी पत्नी
कैरल ये देख लेती है, जिसके बाद वो मेलिसा को अपने पास बुलाती है और अपनी और फिल की शादी की एल्बम उसे दिखाती है। इस एल्बम में जितनी भी फोटोज होती हैं वो सब की सब खुद कैरल ने ड्रॉ की होती है, जो देखकर मेलिसा को बहुत अच्छा लगता है। दरअसल मेलिसा के हस्बैंड ने उसे चीट किया था, जिसके बाद उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, इसीलिए मेलिसा को चीटर लोग पसंद नहीं है। अब मेलिसा अगले दिन इन दोनों को अपने घर पर डिनर के लिए इन्वाइट करने के लिए जाती है, लेकिन फिल पहले से बाहर होता है और वो मेलिसा से कहता है कि मैं रात को जरूर आऊंगा। लेकिन कैरल की तबीयत खराब नहीं है और वो अकेला ही मेलिसा के घर पहुंच जाता है, जहां पर ये दोनों बातें करते हैं और बातों बातों में मेलिसा कह देती है कि अगर तुम सिंगल होते तो शायद हम दोनों रिलेशनशिप में जा सकते थे। ये सुनते फिल के अंदर की दबी हुई इच्छाएं एक बार फिर से जाग जाती है और वो तय करता है कि वो कैरल को डिवोर्स दे देगा। वो कैरल के पास जाता है, पर वो देखता है कि वो अपनी शादी की फोटो के लिए बहुत अच्छा फ्रेम बना रही होती है और ये देखकर वो उसे कुछ भी नहीं कह पाता और फिल हार नहीं मानना चाहता और किसी भी तरह से मेलिसा के साथ एक रात गुजारना चाहता है। इसीलिए वो कैरल से कहता है कि हमें पॉपुलेशन बढ़ानी है, तुम्हें पता है ना कि ईश्वर ने हमें क्यों जिंदा रखा है और इसके लिए मुझे किसी भी कीमत पर मेलिसा के साथ सोना होगा। हालांकि फिल की पत्नी कैरल ऐसा चाहती तो नहीं है, लेकिन वो उसकी बातों में आ जाती है और अब मेलिसा को ये लोग समझाते हैं और फाइनली तय होता है कि दोनों एक साथ रात बिताएंगे। ये वो पल होता है जिसका फिल को बहुत वक्त से इंतजार था। वो इसकी बहुत अच्छी तैयारी करता है और जब ये आउटडोर में बेड की तरफ जा रहे होते हैं तभी एक गाड़ी इनके पास आकर रुकती है, जिसमें से एक मोटा मूंछों वाला आदमी निकलता है जिसका नाम टॉड है। ये देखकर फिल पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि टॉड ने रंग में भंग डाल दिया और अब मेलिसा टॉड से बहुत अच्छे से बात करने लगती है और ये सब के सब एक साथ बैठ जाते हैं। जहां मेलिसा टॉड की बातों में बहुत इंटरेस्ट ले रही होती है और ये बात फिल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वो टॉड के मोटापे का मजाक उड़ाता है। टॉड कहता है पहले मैं भी बिल्कुल फिट था, लेकिन मेरे पेरेंट्स की मृत्यु के बाद टेंशन में, स्ट्रेस, डिप्रेशन में मैं ऐसा हो गया। मेलिसा को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वहीं टॉड की वजह से फिल का जो प्लान था वो पूरी तरह से चौपट हो चुका है और अगली सुबह सब के सब बाहर डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन कैरल किसी तरह से फिल को अपनी बीमारी का बहाना बनाकर रोक लेती है और टॉड और मेलिसा बाहर जाते हैं, जहां पर दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और फिल झाड़ियों के पीछे से सब कुछ देखकर अंदर ही अंदर जल रहा होता है। फिल तय करता है कि किसी भी तरह से मेलिसा को टॉड से दूर करेगा और अगले दिन वो इन दोनों को टेनिस खेलने के लिए बुलाता है और जब ये चारों के चारों टेनिस कोर्ट पर होते हैं, फिल जानबूझकर अपनी टी शर्ट उतार देता है और इसके बाद वो टॉड को भी ऐसा करने के लिए कहता है ताकि टॉड की फैट शेमिंग कर सके, उसके मोटापे का मजाक उड़ा सके। टॉड उसके कहने पर अपनी टी शर्ट उतार देता है और तभी मेलिसा देखती है कि उसके पेट पर एक कट का निशान है। वो उससे उस कट के बारे में पूछती है। टॉड बताता है कि उसने अपनी किडनी अपने भाई को डोनेट की थी, लेकिन फिर भी वो अपने भाई को नहीं बचा पाया और ये कहते कहते वो इमोशनल होकर वहां से चला जाता है। मेलिसा भी उसके पीछे जाती है, जो देखकर फिल को बहुत गुस्सा आता है। एक बार फिर से उसका प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया और जब वो उन दोनों को छुपकर देख रहा होता है तो देखता है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं, जो देखकर फिल को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो टॉड की जगह अपने आप को इस जगह देख रहा होता है। वहां पर उसकी पत्नी कैरल भी होती है, जो इन दोनों के लिए बहुत खुश है। फिल अब भी हार नहीं मानता। वो एक बार फिर मेलिसा के पास जाता है और टॉड के लिए उसे भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन अब मेलिसा टॉड से प्यार करती है, उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, इसीलिए वो इस बात पर फिल को डांटती है। फिल को भी इस बात का एहसास होता है कि उसने गलती की, इसीलिए अगली सुबह जाकर वो मेलिसा से माफी मांगता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर मेलिसा को टॉड की जिंदगी से अलग करना चाहता है। पूरी रात टॉड के घर से म्यूजिक की आवाज आती है, जिससे फिल सो नहीं पाता। उसे पता है कि मेलिसा और टॉड कुछ न कुछ कर रहे हैं और अगली सुबह जब वो टॉड से जाकर मिलता है और उससे रात की म्यूजिक के बारे में पूछता है तो टॉड उसे बताता है कि मेलिसा और उसके बीच में वो सब कुछ हो चुका है जो कभी वो मेलिसा के साथ करना चाहता है और इससे उसके सारे सपने टूट जाते हैं। फिल अब तय कर लेता है कि वो टॉड को कहीं दूर छोड़ाएगा। वो उसे किसी बहाने से अपनी गाड़ी में अपने साथ ले जाता है और उस जगह से जहां पर ये रहते हैं बहुत दूर छोड़ देता है। पर जब वो वापस अपने घर की तरफ आ रहा होता है तभी उसे एहसास होता है कि ये गलत है, टॉड की जान जा सकती है, इसीलिए वापस टॉड के पास आता है और कहता है चलो घर चले। टॉड को लगता है कि फिल मजाक कर रहा था, लेकिन फिल सच में उसे यहाँ पर छोड़ने आया था। टॉड फिल को बहुत अच्छा इंसान समझता है, लेकिन उसे नहीं पता कि फिल सच में उसे मेलिसा से दूर करना चाहता है और अब फिल का सिर्फ एक ही सपना, एक ही मकसद है कि उसकी पत्नी कैरल और मेलिसा दोनों उसकी तारीफ करें, क्योंकि वो दोनों की दोनों हमेशा टॉड की ही तारीफ करती हैं। और अब फिल अपनी तारीफ करवाने के लिए एक गाय को जो उसे सड़क पर मिली होती है घर ले आता है, जिससे सब के सब बहुत इंप्रेस होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि किसी को भी गाय का दूध निकालना नहीं आता। तभी टॉड कहता है कि उसने ये काम अपने अंकल की फार्म में सीखा है, वो गाय का दूध निकालेगा, जिससे कैरल और मेलिसा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो तारीफ जो कि फिल को मिलनी चाहिए थी वो अब टॉड को मिलती है। इस बात से फिल को बहुत गुस्सा आता है। अब एक दिन जो गाय होती है वो कैरल के घर में घुस जाती है। हालांकि फिल और कैरल की शादी हो चुकी है, लेकिन अब भी अलग अलग घर में रहते हैं और गाय के घर में घुसने के बाद कैरल फिल के साथ उसी के घर में रहने के लिए आ जाती है। अब जब ये दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहना शुरू कर देते हैं तो इनके झगड़े, इनके आर्गुमेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक दिन कैरल फिल से कहते कि जाओ और सामान लेकर आओ और जब वो सामान लेने जाता है तभी वो देखता है कि सामने से दो लड़कियां आ रही हैं, जिन लड़कियों ने फिल का मैसेज देखा था और उसी मैसेज को देखकर वो इस शहर में आ गई थी। फिल जब उन दोनों लड़कियों को देखता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो कैरल, मेलिसा और टॉड के बारे में इन दोनों लड़कियों को नहीं बताता। वो झूठ कहता है कि मैं यहाँ पर अकेला ही हूँ और ये दो लड़कियां जिस घर में रह रही होती हैं फिल उस घर में भी आता है। ये दोनों लड़कियां कहती है कि रात को तुम हमारे घर पर डिनर पर आ सकते हो और इसके बाद फिल वापस अपने घर आता है। फिल अब बहुत खुश है क्योंकि उसके पास अब नया शिकार है। वो अपनी पत्नी कैरल से कहता है कि आज मैं रात को कैंपिंग के लिए जा रहा हूँ। कैरल भी उस पर शक नहीं करती और फिल अकेला ही घर से निकल जाता है और सूट बूट पहनकर वो उन दोनों लड़कियों के घर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो उनके साथ डिनर करता है। फिल को आज बहुत अच्छा लग रहा होता है। उसे अब पूरी उम्मीद है कि वो इस बार कामयाब हो जाएगा, वो इन दोनों लड़कियों को अपना शिकार बनाएगा। इसके बाद ये तीनों की तीनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। वहीं कैरल को दिखाया जाता है जो टॉड और मेलिसा के साथ डिनर करने
जाती है और बताती है कि आज फिल कैंपिंग के लिए गया है, लेकिन मेलिसा को उस पर शक है। वो फिल पर विश्वास नहीं करती। टॉड कहता है कि फिल एक अच्छा इंसान है, आज वो मुझे अपने साथ कहीं दूर ले गया था जहाँ पर वो मुझे छोड़ने वाला था, क्योंकि मैं उसकी नजरों से दूर हो गया था, पर किसी तरह से उसने मुझे ढूंढा और वापस घर ले आया और अब हमें भी उसे सरप्राइज देना चाहिए। और टॉड के कहने पर ये तीनों की तीनों गाड़ी से अब फिल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और तभी इनके सामने गाड़ी आती है, जिसे देखकर ये हैरान भी होते हैं और खुश, क्योंकि इन्हें पता है कि इसमें भी कोई इंसान होंगे। जिसके बाद उस गाड़ी से वही दोनों लड़कियां बाहर निकलती हैं और उन्हें देखकर ये तीनों की तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन फिल अपने आप को गाड़ी की सीट के पीछे छुपा रहा होता है। ये दोनों लड़कियां कैरल, मेलिसा और टॉड से कहती हैं कि हमारे साथ एक और साथी है जो इस दुनिया में पूरी तरह से अकेला है, वो भी शहर में अकेला भटक रहा था, आओ हम तुम्हें उनसे मिलवाते हैं। और इसके बाद जब ये तीनों की तीनों गाड़ी के पास फिल को देखते हैं, जिससे टॉड, मेलिसा और कैरल को बहुत गुस्सा आता है। अब फिल का झूठ पकड़ा गया, इसीलिए पांचों के पांचों फिल को यहीं पर छोड़कर गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं। फिल पूरी रात पैदल चलता हुआ किसी तरह से सुबह घर तक पहुंचता है, जहां पर पांचों के पांचों लोग एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं। फिल भी उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिल से कोई भी बात नहीं करना चाहता और इस बात से फिल फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो सारा सच बता देता है जो भी उसके मन में, उसके दिल में होता है। कैरल को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो फिल को डिवोर्स दे देती है, जिसके बाद फिल आजाद हो चुका है, यानी कि अब उसके पास कोई भी बंधन नहीं है। अब यहाँ पर फिल के मैसेज को देखकर एक और लड़का आ जाता है जिसका नाम भी फिल होता है, लेकिन उसका पूरा नाम फिल मिलर है, इसीलिए सब उसको मिलर कहकर पुकारते हैं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मिलर की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, इसीलिए सब के सब उससे इंप्रेस होते हैं। वो दो नई लड़कियां और साथ ही कैरल ज्यादा से ज्यादा वक्त मिलर के साथ बिताते हैं, जो देखकर फिल को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब फिल की कोई परवाह नहीं करता क्योंकि कोई उस पर भरोसा नहीं करता। साथ ही मिलर यहाँ पर जिसकी जो प्रॉब्लम होती है उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। वो कैरल के घर के अंदर से गाय को भी भगा देता है, जो अभी तक कोई नहीं कर पाया होता। फिल जानता है कि सब लड़की मिलर से बहुत ज्यादा इंप्रेस है, इसीलिए तय करता है कि वो उसे अपने घर ले जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी लड़की उसके साथ सोए। और वो मिलर को अपने घर ले आता है। घर पहुंचने के बाद जब मिलर अपनी शर्ट उतारता है तो फिल उसकी बॉडी देखते ही रह जाता है। उसकी फिजिक बहुत ही अच्छी होती है और यहाँ पर अब फिल भी तय करता है कि वो वर्कआउट करेगा। वो एक्सरसाइज करना शुरू करता है, लेकिन बॉडी बनाना एक दो दिन का खेल नहीं है। यहाँ पर उन दो नई लड़कियों में से एक लड़की भी आती है जो फिल की बॉडी का मजाक उड़ाती है। वहीं हमें मेलिसा को दिखाया जाता है जो मिलर की कचरा साफ करने में मदद करती है। तो देखने के बाद टॉड को गुस्सा आता है और मेलिसा से उसकी लड़ाई हो जाती है। दरअसल यहाँ पर सब के सब मिलर से, उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा इंप्रेस है, इसीलिए सब उसके लिए गिफ्ट्स लेकर जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कैरल के गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है। अब रात को सब के सब बाहर आग जलाकर बैठे होते हैं, जहाँ फिल सबसे कहता है कि मैं सबसे पहले इस जगह पर आया था, मैंने मैसेजेस सबके लिए छोड़े थे, इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, इसीलिए इस ग्रुप का लीडर प्रेसिडेंट मैं हूँ। और खुद को प्रेसिडेंट ऐलान करने के बाद वो यहाँ पर मिलर के ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब यहाँ पर तय किया जाता है कि प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पर वोट होंगे और सब के सब वोट जो कि लड़कियों के होते हैं वो मिलर को जाते हैं और इस तरह से मिलर इनके ग्रुप का लीडर प्रेसिडेंट बन जाता है। इसके बाद फिल के अंदर जो मिलर के लिए गुस्सा था वो और भी बढ़ जाता है। एक रात को मिलर के कमरे से उसे कैरल की आवाजें आती हैं और ये आवाजें सुनने के बाद वो हताश होकर बाहर आ जाता है, जहाँ टॉड पहले से बैठा होता है। और भी फिल की परेशानी को समझता है क्योंकि वो भी इस परेशानी से परेशान है, क्योंकि वो जानता है कि मेलिसा मिलर से बहुत ज्यादा इंप्रेस है और अब ये दोनों तय करते हैं कि किसी भी कीमत पर मिलर से छुटकारा पाएंगे। अगली सुबह फिल टॉड को कहता है कि हम मिलर को यहाँ से कहीं बहुत दूर छोड़ आएंगे ताकि वो कभी घर वापस ही ना पाए। और उसका ये प्लान सुनने के बाद उसे याद आता है कि एक दिन फिल भी उसे अपने साथ यहाँ से बहुत दूर ले गया था, जहाँ पर उसने उसे छोड़ दिया था। हालांकि बाद में आकर उसने कहा था कि वो मजाक कर रहा है, पर टॉड को अब समझ में आ जाता है कि वो मजाक नहीं था, बल्कि वो टॉड को सच में वहाँ पर छोड़ना चाहता था। इसीलिए टॉड इस जगह से निकल जाता है। फिल जब वापस अपने घर आता है तो मिलर उसे कहता है कि मैं तुम्हारा घर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब वो कैरल के साथ शिफ्ट हो रहा होता है। और ये जानने के बाद फिल अंदर से पूरी तरह से आग बबूला हो जाता है। साथ ही उसे एहसास होता है कि कैरल से उसे प्यार है, क्योंकि कैरल वो लड़की थी जो उसे समझती थी, हर सिचुएशन में उसका साथ देती थी। इसीलिए कैरल को मनाने के लिए फ्लावर्स लेकर जाता है और कैरल साफ साफ मना कर देती है क्योंकि उसे फिल पर विश्वास नहीं है। रात को जब ये सबके सब अंधेरे में बैठे होते हैं तभी कैरल सबको बताती है कि मिलर ने इलेक्ट्रिसिटी का इजाद कर लिया है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती और उसने एक ऐसा बल्ब बनाया है जिसे सोलर से चार्ज करके जलाया जा सकता है। मिलर सबको बल्ब जलाकर दिखाता है, लेकिन फिल जानबूझकर उसे गिराकर तोड़ देता है और सबसे कहता है कि उससे गलती से ऐसा हुआ, लेकिन सब जानते हैं कि फिल ने जानबूझकर किया है। और मिलर जो कि अब सबका लीडर है वो अनाउंस करता है कि फिल अब यहाँ पर नहीं रह सकता, उसे इस शहर को छोड़कर जाना होगा। ये सुनने के बाद फिल अपने घर आता है और दरवाजों को बंद करने के बाद वो दरवाजों के पीछे फर्नीचर को लगा देता है ताकि कोई भी उसे घर से, इस शहर से ना निकाल सके। कैरल उसके दरवाजे के पास आती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन फिल बाहर आने से साफ साफ मना कर देता है। कुछ देर बाद फिल को गाने की आवाज आती है और जब वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है तो देखता है कि सब उसके लिए गाना गा रहे हैं, जो सुनने के बाद फिल को बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि सबने उसे माफ कर दिया। और तभी मिलर पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तो सुबह हो चुकी होती है। उसके हाथों को पूरी तरह से बांधा हुआ होता है। वो एक गाड़ी के ऊपर होता है जो गाड़ी चल रही होती है और इस गाड़ी को मिलर चला रहा होता है, जो उसे एक बहुत दूर इलाके में बीहड़ में बंधा हुआ छोड़ देता है। वहां से जाने से पहले वो उसके लिए वहां पर 3 दिन का खाना पानी भी रखता है और कहता है कि अगर तुमने ट्यूसान में शहर में वापस आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इसके बाद वो गाड़ी से उस जगह से निकल जाता है। फिल यहाँ पर पूरी तरह से अकेला है। 3 दिन का खाना उसका जल्दी खत्म हो जाता है और 3 दिन के बाद जब उसके पास खाना नहीं होता तभी एक गाड़ी आती है जिसमें कैरल होती है। दरअसल वो उसके लिए यहाँ पर खाना लेकर आई है। फिल की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। फिल को अपनी गलती का भी एहसास होता है। उसे एहसास होता है कि कैरल ही उसका सच्चा प्यार
तैयार है। कैरल भी जब फिल की ऐसी हालत देखती है तो वो तय करती है कि वो यहीं पर फिल के साथ रुक जाएगी। वो फिल से कहती है कि मैं मिलर के साथ नहीं रहना चाहती, वो एक ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ रहा जा सके, वो कभी भी किसी की भी जान ले सकता है और अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और इसके बाद ये दोनों के दोनों उस गाड़ी से जिस गाड़ी से कैरल यहाँ पर आई थी एक अनजान सफर की तरफ निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये वेब सीरीज ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप